हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, लव यू। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इसी के साथ आप लोगों का होप जीएस रिसर्च सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, ये हिंदी का सीरीज चल रहा है। जैसा आप लोगों ने इससे पहले दो क्लास किया होगा, जिसमें आप लोगों ने भाषा से उत्पत्ति और वर्णमाला से संबंधित क्लास किए थे। दोनों में दो दो सौ क्लास क्वेश्चन थे, जो आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से समराइज किया होगा। हर एक छोटे छोटे पॉइंट को मैंने याद कराने की कोशिश की है। और उससे पहले जो रिवीजन सीरीज चलाया था, उसमें सारी कुछ बातें आप लोगों को बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा। मेरा आप लोगों से केवल एक ही आग्रह है, और दूसरे आग्रह ये है। पहला नंबर आग्रह कि आप लोग फीडबैक सिस्टम नहीं दे रहे हैं। क्या वजह क्या है? जब क्लास का पूरा आनंद ले रहे हैं तो प्लीज फीडबैक सिस्टम दिया करिए। क्लास को पूरा देखा करिए। दूसरी बात है, एक बार देखने से नहीं याद होगा, यह गलती मत करिएगा। दो बार तीन बार जरूर क्लास को देखिएगा। और ये आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया है, एसएसजीडी से संबंधित, एसएससी जीडी के जो क्वेश्चन आएंगे उनसे भी, हिंदी का कोई ग्रामर के लिए कोई कितना भी बड़ा एग्जाम हो, पीसीएस लेवल हो, आईएएस लेवल हो, देखिए वहां पे जब साहित्य और पद की बात की जाएगी तो वो लेवल बड़ा हो जाता है। लेकिन यदि एक ग्रामर की बात की जाएगी मेरे बच्चों, यदि ग्रामर की बात की जाएगी तो ग्रामर किसी के लिए कोई अलग कैटेगरी नहीं आती है। ये बात दिमाग में लगा लीजिएगा। इतना सवाल आप कर ले रहे हैं तो इससे ज्यादा कुछ नहीं। एसएससी जीडी के लिए है। यूपी पुलिस के दोनों एग्जाम, यूपीएसआई और पुलिस के लिए है। आरओ और एआरओ के लिए आप लोगों को मैंने बता दिया। पीसीएस लेवल नहीं, आप आईएएस तक के ग्रामर को उठा लीजिएगा। यदि आपको सवाल ग्रामर से नहीं ये मिल रहे हैं तो मैं कह रहा हूं कि वीडियो बनाना बंद कर देंगे। इतनी बड़ी चैलेंजेस दे रहे हैं। और जहां जहां पे सेक्टर हो सकता है वहां पे मैंने पूरा जगह सवाल बना दिया है। इस स्क्रीन पे पढ़ाने का मात्र यही कारण है कि वो तो स्मार्ट स्क्रीन है, ये है, लेकिन उससे भी ज्यादा स्मार्ट ये है, कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी दी जा सकती है। इसलिए विशेष तरह से ध्यान दें और बहकावे में ना आए। एक चीज को बार बार पढ़ें बहुत चीजों को पढ़ने से पहले। चलिए, अब हम चलते हैं सवाल पे। आज हमारा अध्याय संज्ञा से संबंधित है। अब वर्ण किसे कहते हैं, ये सब बातें आप लोगों को हो चुकी है। मैंने कहा है 22 चैप्टर आप लोगों को, पूरे जितने चैप्टर हैं सारे से मिलके 100 सवाल लगा देंगे। बाय डिफॉल्ट आप पढ़ लिए हैं, फिर सवाल लगा रहे हैं, फिर रिवीजन करेंगे, फिर वहां पे कंसेप्ट, यहाँ पे कंसेप्ट। तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा कोई एफर्ट दे सकता और इससे ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। इतने में ही तो हम बहुत कुछ कर जाएंगे और बहुत कुछ रख जाएंगे। मतलब हमको करना इतू सा है, हम कर इतना रहे हैं, तो इतने का तो कोई वैल्यू नहीं बेटा। जहां से आओगे वहां से उड़ा देंगे। आई होप आप लोगों का फिर से स्वागत है। बट फीडबैक सिस्टम प्लीज 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 दिया करिए, नहीं तो फिर आप लोग बताइए। अब आगे बढ़ते हैं, आइए। सवाल नंबर एक है, निम्न में से संज्ञा शब्द कौन से हैं? देखिए, पहले मैंने आप लोगों को आगाह किया है, संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं, किसके भाग होते हैं। ये सब सारी बातें आप लोगों को आइडियाज होना चाहिए, तभी आप इस सेलेक्ट क्या नाम है वीडियो को देखिए। अन्यथा नहीं है तो पहले बढ़ा लीजिए, वीडियो पीछे चले हुए हैं, खोजिए उनको, रिसर्च पढ़ लीजिए, फिर आप सवाल पे आ जाइए। चलिए, इस सवाल का पहला सवाल है और पहले ही बात में आप बताइए। देखिए, संज्ञा किसे कहते हैं? चलने का मतलब विशेषण, लंबा का मतलब विशेषण, आप का मतलब होता है सर्वनाम। और आप लोगों को पता है आकाश जो है मेरे बच्चे, आकाश जो है वही है क्या? संज्ञा। संज्ञा का मतलब होता है सब नाम। क्या नाम होता है? जितने भी नाम है सब संज्ञा है। और जितने भी सबका नाम है इसी को हम सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के जगह पे सारा कुछ आइडिया है। आइए दूसरे सवाल पे चलते हैं। दूसरा सवाल है, निम्न में संज्ञा शब्द है। फिर से पूछ रहा है, संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द कौन सा है उसके बारे में बताइए। संज्ञा शब्द कौन सा है? चलिए जल्दी करिए। देखिए, जीना सिर्फ तेरे लिए, ये तो भाई विशेषण का काम कर रहा है। पुराना, ये भी विशेषण का काम कर रहा है। यह सर्वनाम का काम कर रहा है। पहाड़ जो है बेटा संज्ञा है। देखिए, निकालने के तरीकों को ध्यान रखिए। आप बाय डिफॉल्ट खोजोगे है सही होगा, कि है सही होगा, है सही होगा। बहुत गंदा स्टाइल है ये सवाल सॉल्व करने का। पहले वो निकालिए जो गलत है, फिर जो सही है वो अपने आप रास्ते पे पहुंच ही जाता है। कहते हैं ना, आप गलत भी पढ़ रहे हो लेकिन एक समय ऐसे आएगा सही पढ़ना शुरू कर दोगे। आप पढ़ाई शुरू तो करिए। अनुपम खेर का एक डायलॉग है, शुरू तो करो। अरे शुरू तो करो भाई, शुरू तो कर लो। वही बात है, आगे आइए।
देखिए, संज्ञा सर्वनाम से संबंधित मैंने सारा कुछ बहुत क्रिस्टल क्लियर कर दिया है। मैं देखिए, उपयुक्त में से पहाड़ संज्ञा शब्द है। देखिए कितना बढ़िया। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं। ये सब सारा टोटल आप लोगों को पता है। मुझे ये बताना था संज्ञा के कितने भेद होते हैं कामता प्रसाद और रामचंद्र जी के द्वारा। ठीक है, देखिए पदार्थ और भाववाचक होता है, मूर्ति और अमूर्ति होता है। देखिए सब कितना बढ़िया आप लोगों को मैंने डिस्कस किया हुआ है। देखिए जो कहते हैं मुझे हिंदी समझ में नहीं आता, भैया ग्रामर है, ये समझना पड़ता है, समझाया नहीं जा सकता। इसको दिमाग बढ़ाने पड़ते हैं, बढ़ता नहीं है। कोई चीज घर में खाना नहीं है, घर में पैसे नहीं है तो उसको बढ़ाने पड़ते हैं, न कि बैठ के खाने से धन आ जाएगा। तो चलिए ये बातें यहाँ पे हो जाएंगी। तो मूर्त में क्या होती है, देखिए बेटा, मूर्त का मतलब होता है जो चीज छुई जाए, अमूर्त का मतलब होता है जो चीज ना छुई जाए। इंटेंजिबल टेंजिबल की बात सुने होंगे। भावार्थ और यथार्थवाद, भौतिक और यथार्थवाद के बारे में मैंने बहुत क्रिस्टल क्लियर आप लोगों को किया है। तो सारी ये सब चीजें आप पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है। फिर देखिएगा गुण धर्म के आधार पर, वस्तु के आधार पर कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 हो जाएंगे। देखिए भाव वाले को ला के 5 यहाँ मिला देंगे। बस यही सब सारी लाइनें जब आप लोगों को पढ़ाया गया था तो ध्यान दिए होते तो आ जाना था। चलिए आगे देखते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, ध्यान रखिएगा। शब्द के बारे में बात कर रहा है, शब्द के बारे में बात कर रहा है, तो शब्द के बारे में बताइएगा, क्योंकि शब्द आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, शब्द 3 प्रकार के होते हैं। शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो योग हो जाएगा बेटा, रूढ़ हो जाएगा, और योग रूढ़ हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सर लिख दिया कर दे भैया, योग रूढ़ आप लोगों को सब बताया नहीं गया है। मैं बराबर बोलता हूँ, यदि यहाँ पढ़ाना शुरू कर दूं, यही तो मेरे तरीका है, और होप का भी यही तरीका है। कभी भी किसी भी चीज को हम लोगों ने पढ़ाया है तो यूनिट वाइज पहले समझाया है, फिर नोट्स बनवाया है, फिर रिवीजन दिया है, फिर टॉपिक वाइज टेस्ट लिए हैं, फिर उसके बाद सिलेबस वाइज टेस्ट लिए। सारा कुछ तो बहुत स्ट्रक्चरली करते हैं। चलिए देखिएगा, पहले आप लोगों को रूढ़ हो जाएगा, फिर देखिएगा बेटा यौगिक रूढ़ हो जाएगा, यौगिक रूढ़ हो जाएगा, फिर योग रूढ़ हो जाएगा। अब आप ऐसे भी देख लीजिए, तत्सम तद्भव और देशज हो जाएंगे, विदेशज हो जाएंगे। सब बातें आप लोगों ने पढ़ा है बहुत अच्छे से। ठीक है, आइए संज्ञा के आधार पर बताइए। संज्ञा के भेद नहीं है, इनमें से संज्ञा के भेद नहीं है। जिस बच्चे को संज्ञा का भेद नहीं जानकारी होगा, उस सवाल को लगाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है भाई। अब संज्ञा का भेद नहीं है तो इसमें संज्ञा का भेद व्यक्तिवाचक तो है सर, जातिवाचक है, भाववाचक है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये उत्तर प्रदेश स्पेशल 2000 उत्तर प्रदेश 2018 का पेपर, सेकेंड पाली का पेपर का सवाल भी है। देख लीजिए सब, इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। ध्यान रखिएगा, संज्ञा के प्रकार, और फिर जो 5 प्रकार हैं उनके व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक कैसे हैं, इनकी भी एनालिसिस होनी चाहिए। हम पहले सवाल उठा रहे हैं व्यक्तिवाचक से, शुरू किए हैं तो आप व्यक्तिवाचक से लगाना शुरू करिए। इनमें से व्यक्तिवाचक कौन है बताइएगा, व्यक्तिवाचक कौन हो जाएगा। देखिए त्रिपीटक का मतलब होता है जा, 3 लोगों की बात कर रहा है। हमारे वहां 2 से ज्यादा हो जाए तो उसको बहुवचन कहा जाता है, 2 को भी बहुवचन कहते हैं। भारत है तो ये भी एक ही देश है, गंगा है तो एक ही नदी है, लेखक है बेटा, लेखक लेखक देखिएगा, लेखक क्या है, व्यक्तिवाचक नहीं हो सकता है, और सारे के सारे व्यक्तिवाचक होते हैं। आई होप आप बहुत अच्छे से हैंडल कर पा रहे होंगे। कोई समझने में दिक्कत हो, कुछ पढ़ने में दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं क्या जानना चाहते हैं। देखिए लेखक जातिवाचक संज्ञा है, जब त्रिपीटक, भारत तथा गंगा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा में कौन कौन लोग आते हैं, बहुत स्ट्रक्चरली है। जुलूहा, ठग, प्रोफेसर, वर्षा, ये सब स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से। इसी डायग्राम को देख के मैंने आप लोगों को डायग्राम, ग्रामर में डायग्राम पढ़ाया है बहुत अच्छे से। चलिए जातिवाचक कैसे होगा, तो जातिवाचक आगे बताते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनिए। मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है। बहुत अच्छा सवाल है। मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है, इस सवाल का जवाब दीजिए। सवाल अच्छा है, देना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। चलिए बताइएगा। किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो तो उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जब वही दूसरे मतलब अन्य लोगों का बोध कराने लगे, ज्यादा लोगों का बोध कराने लगे, उसके जातिवाचक कहते हैं। मैंने कहा ना, जो एक वचन हो वह कौन सा संज्ञा होगा, वह व्यक्तिवाचक होगा। जो बहुवचन हो मेरे बच्चे, वह कौन सा संज्ञा हो जाएगा, वह जातिवाचक संज्ञा। जैसे कुर्सियां, कुर्सी, कुर्सी का मतलब क्या होता है, बहुत सारी कुर्सियां, ये जातिवाचक है। ठीक है, चलिए इसमें बताइए क्या हो जाएगा।
इस सवाल का बात हो जाएगा बेटा व्यक्तिवाचक। मोहन है, मोहन व्यक्तिवाचक है। परिश्रमी बहुवचन हो जाएगा, यह विशेषण का काम। बालक, बालक में भी बहुत ज़्यादा ईमानदार भी बहुत लोग हो सकते हैं। देखिए निकालने के तरीकों को देखिए, आप ही लोगों का सवाल है ये, पूरा पूरा सवाल प्रीवियस ईयर का ही सवाल है। आइए आगे आइए। आपका घर जिस शहर में है, उस शहर का नाम संज्ञा का कौन से भेद सूची सूचित करता है? बहुत मतलब देख रहे हैं कितना अच्छा घुमाया है आप लोगों को। इससे पहले भी 2 क्लास मैंने चला दिया है, सेकंड क्लास, ये थर्ड क्लास है आप लोगों का, तो उसको भी देख लीजिएगा, जिससे आप लोगों का बाय चैप्टर और अकॉर्डिंग सिलेबस वाइज और चैप्टर वाइज सारा कुछ एक ही बार क्रिस्टल क्लियर होते जाएंगे। चलिए बताइए इसका क्या जवाब दे रहे हैं आप लोग? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, कौन सा होगा? आपका ये कही घर है मेरे बच्चों, क्या है? आपका ये कही घर है, तो ये कही घर में कौन सा हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, आगे आइए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? डोंगर और दलहा, गजमार, समारू। चलिए लगाइए, इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छा सवाल तो ये भी है, आई होप आप लोगों को लगा लेना चाहिए। जल्दी करिए बेटा, जल्दी करिए। हाँ हाँ जल्दी करिए भाई। चलिए ध्यान रखिएगा, डोंगर इसमें क्या है बेटा? व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि यह छत्तीसगढ़ी में बोले जाने वाली भाषा है। क्या है? यह भाषा, यह जातिवाचक। देखिए भाषा किसी एक व्यक्ति का नहीं है ना मेरे बच्चे। इस आधार पर देखिए आपके कई मिथ टूटेंगे। देखिए पढ़ाना और सवाल लगाने में देखिए बहुत ज्यादा अंतर होता है। एक तो आप पढ़े हो, अब उस सवाल को कैसे बनाएगा अगला, वो उसके दिमाग के ऊपर है, और आपको समझना है तो अपने दिमाग से समझना। जब आपका दिमाग उसका दिमाग एक पैरेलल पे आ जाएगा तो आप सवाल का जवाब तुरंत दे पाएंगे। ठीक है, चलें आगे बढ़े अब। चलिए आगे आ जाइए सर। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक हैं? बताइए। ये सवाल तो आप लोगों के ही एग्जाम का है, बहुत अच्छा सवाल है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। जल्दी करिए, कौन सा हो जाएगा व्यक्तिवाचक में? देखिए कृष्णारी, कमायनी, मिठास। मिठास तो बेटा बहुत सारा हो सकता है। वकील और पुस्तकें हो सकती हैं। बुढ़ापा बहुत ज्यादा हो सकता है। देखिए राम, रामचरितमानस और गंगा। अभी अभी आप लोगों ने व्यक्तिवाचक में गंगा जी का नाम सुना, रामचरितमानस भी एक है। ये देखिए रामायण अलग है और रामचरितमानस अलग है। ठीक है ना, राम और चरित और मानस ये सब अलग अलग शब्द है, ये सब ध्यान रखिए। जब आप लोगों से ये सब सवाल पूछे जा सकते हैं तो वो भी सवाल पूछा जा सकता है जो आप सोच नहीं पा रहे हैं। निम्न में से संज्ञा शब्द निकालिए। देखिए संज्ञा की बात की जा रही है, तो अब हैंडल करिए संज्ञा कौन सी है, तो आप लोगों को तो खुद आइडिया होगा। ये कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए गंगा। नील, नीला बोलते हैं ना, वह समान बहुत नीला है, मतलब विशेषण का काम बहुत पुराना, विशेषण का काम बहुत मोटा है। विशेषण का काम देखिए, निकालने के तरीकों पे ध्यान दीजिए। देखिए रट्टा मार के 2 4 10 सवाल याद कर लिए, रट्टा मार के क्या नाम है 2 4 ऑप्शन आप मार रहे हैं और वो बाय द वे आ ही गया, लग गया, और आपको ऐसा लग रहा है कि बस तुक्का मार रहे हैं, मेरा सही हो रहा है। नहीं भैया, एग्जाम बहुत परे हो गए हैं, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी ही चाहिए। कारण है ये सवाल आपसे पूछ लिया, लेकिन ये भी सवाल तो आप लोगों से पूछ सकता है। देखिए घर, पहाड़ और नदी किस संज्ञा भेद के अंतर्गत आएगा, तो ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है मेरे बच्चों। तो इसमें तो आपको स्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है, और स्टैंड लेके नहीं कट करेंगे तो कट नहीं कर पाएंगे, इसलिए ध्यान रखिए। चलिए लगाइएगा, ये होप का लोगो है, आप लोग तो पहचान ही रहे होंगे। लगाइए इसमें कौन सा सही हो जाएगा, आप लोग बहुत अच्छे से लगा पाएंगे। यह जातिवाचक संज्ञा है। अब आप कंफ्यूजन मत करिएगा, घर एक नहीं बहुत होते हैं, पहाड़ भी होते हैं, नदी। अब पूछने के एक्सपेक्टेशन से ध्यान रखिएगा, आप अपनी दिमागों को मत यूज करें। नदी बहुत होती है, पहाड़ बहुत होते हैं, घर बहुत होते हैं, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा है? प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, बताइए बताइए बताइए। देखिए कोशिश करिए, देखिए आप लोगों ने अभी तो एक तुक्का मार के गंगा जी को सही कर लिया, तो लगा कि बस ऐसे ही सवाल नहीं भैया, ये भी सवाल। और जो ये सवाल नहीं हैंडल करेगा ना, तो वो तो थोड़ा सा दिक्कत है। कारण ये है कि अब इसमें कोई मोरल थोड़ी ना, वो तो पता नहीं कैसा बना के देगा, बस आपको तरीका पता होगा तो फिर आप पेस्ट कॉपी कर जाएंगे। चलिए लगाइएगा कौन सा सवाल सही है इसमें से। प्रतिवर्ष में जातिवाचक है बेटा, प्रतिवर्ष आ रहा है मतलब हमेशा आ रहा है, एक बार नहीं बहुत बार आ रहा है, इसलिए जातिवाचक है। पशु चर रहे हैं, इस वाक्य में पशु कौन सी संज्ञा? देखिए मैंने इससे पहले आप लोगों को जब पढ़ाया, जो कोई अभी वीडियो बीच से देख रहा होगा,
तो पहले व्यक्ति के प्रकार के बारे में पूरा डेप्थ पढ़ाया है, आप लोगों को वीडियो देखेंगे मिल जाएगा। फिर दूसरी बात है, अभी डायग्राम से जो मैंने पढ़ाया था वो भी डायग्राम आप लोगों को चेक करा दिया। बस उन्हीं से मिलते हुए सवाल को हम लगा रहे हैं, ठीक है। और ये सब बस मात्र पढ़ लेने से नहीं आएगा, ये सब प्रैक्टिस करने से निकालने आता है। ये तो बहुत दूर की बात है पढ़ने के बाद। पशु चर रहे हैं, अब पशु चर रहे हैं तो कौन सा वाचक हो सकता है, इसको ध्यान से सुनिएगा। पशु चर रहा है, पशु चर रहे, पशु का मतलब एक पशु, दो ही पशु, पशु बहुत सारे होते हैं सर, जातिवाचक संज्ञा होगा। बहुत अच्छा सवाल था और आपको लग रहा होगा कि बड़े जल्दी लग जाएगा। मेरे बच्चे, मैं कह रहा हूं जब एग्जाम हॉल में आप बैठोगे तब कंफ्यूजन होता है। यहाँ तो टेस्ट सीरीज में भी देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। बहुत अच्छा, देखिए पहले ही आपको प्रैक्टिस करते करते आइडिया मिल गया। गंगा तो एक वचन है सर, व्यक्तिवाचक में हमने पढ़ा है, बहुत अच्छे से आपने हैंडल कर दिया। मिठास क्या है सर, मिठास तो अब आप लगाइए। देखिए कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन आपके प्रैक्टिस करने का नतीजा मिल गया कि न भी समझ में आए इनडायरेक्ट वे में एक तो मैं निकाल सकता हूं। आप एक निकाल ले गए, फिर बाद में आगे देखते हैं क्या नहीं निकाल पा रहे हैं। चलिए लगाइएगा, क्या नहीं हो सकता है इसमें। सी तो नहीं हो सकता सर, जीवन में सी नहीं हो सकता। पर्वत एक हो भी सकता है, लेकिन मिठास और ये तो ध्यान रखिएगा इसमें, मिठास तो विशेषण हो सकता है मेरे बच्चे, लेकिन ये दो के दोनों सही हैं। बी एंड डी, दो के दोनों आंसर सही हैं। ऐसे हालात में मेरे पास क्षमता नहीं है कि मैं आंसर बता सकूं, इसकी क्षमता जिस एग्जाम का है वही बता सकता है कि इसमें सही क्या हो सकता है। लेकिन दो के दोनों जातिवाचक संज्ञा के विशेषण हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा, पशु चर रहे हैं, रेखांकित शब्द बताइए। पशु चर रहे हैं तो बता ही दिया था, पेस्ट हो गया है, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है, मैं कह तो रहा हूं इसके बाद आपको जीवन में क्लास करने की जरूरत नहीं पड़ी। एक बार पढ़ाया बहुत अच्छी, एक एक पॉइंट को मैंने टच कर दिया है सवालों से। चलिए बताइएगा, इस सवाल का जवाब दीजिएगा बेटा। निम्नलिखित में कौन सी जातिवाचक संज्ञा है, तो अब जातिवाचक कौन सा है, यस का मतलब नहीं, सेना, शत्रु, मजदूर। मजदूर बेटा जातिवाचक, शत्रुता कोई भरमार में थोड़ी ना होते हैं। सेना बहुत बड़ी होती है, सेना एक ही होती है, बहुत ज्यादा देश के पास सेना नहीं होती है, एक होती है। निकालने के तरीकों पर विशेष ध्यान दीजिएगा। मैं कह रहा हूँ कि ऐसे सवालों को लगाने के लिए बड़े अच्छे अच्छे का पसीना छूट जाएगा एग्जाम हॉल में, यदि आपने प्रैक्टिस और समझ नहीं बेहतर किया। देखिए मजदूर भी दिख रहा है आपको, सेना भी दिख रही है, यस तो चलो ठीक है काट देते हैं। शत्रुता, शत्रुता भी तो आपको एक वचन में ही दिख रहा है, तो हाँ एक ही वचन है ये तो, लेकिन जातिवाच में भी अपने आप को दिखा रहा है, यहाँ तो हो भी सकता है, लेकिन नहीं काटने का तरीका। अब यहाँ और आप यहाँ फंस जाओगे। सेना तो बहुत होती नहीं, देश में केवल एक ही सेना होती है, पूरे विश्व में केवल एक ही सेना होती है, यूएनए की सेना, शांति सुरक्षा की सेना तो एक है, तो यह व्यक्तिवाचक। लेकिन यहीं पे सेना एक वचन में, एक वचन शो कर रहा है, वैसे बहुवचन में भी हो जाते हैं, लेकिन टर्म ऑफ कंडीशन के हिसाब से। अब आप लोग मैच्योर हो रहे हैं, यही सब प्रैक्टिस और सीखने की जरूरत पड़ती है। सवाल लगा तो लेंगे आप, लेकिन इतनी गहराई से नहीं समझते, यही फायदा होता है टीचर के साथ सवाल लगाने का। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं बताइए, जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ऐसा सवाल है। फिर से पूछ लिया आप लोगों से, बताइएगा जातिवाचक संज्ञा। लोहा गुरुदेव नाई लगाता मान लहरी, चलिए अब लगाइएगा। लोहा जातिवाचक संज्ञा नहीं है भाई, आंसर ही बता दिया हमने तो। नहीं, आंसर नहीं बताए हैं अभी, लगाइए। ये नहीं है, यही नहीं है, पता नहीं कौन सा है, लगाइए एक बार, देखिए मूल्यांकन करिए अपने आप को। जातिवाचक संज्ञा कौन हो सकता है इसमें, नहीं हो सकता है। जातिवाचक संज्ञा पुस्तक नहीं हो सकती है, और सारे हो सकते हैं, सैसो हो सकता है, लकड़ी हो सकता है, लोहे को भी। लोहा वैसे एक वचन में आएगा, लोहा, लोहा एक नाम, नाम लोहा एक ही नाम है, ऐसे वाले नाम को, लेकिन नहीं, लोहा जातिवाचक संज्ञा नहीं है। इसने पूछा क्या, जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो पुस्तक जातिवाचक नहीं है, लोहा जातिवाचक है, लकड़ी जातिवाचक है, सैसो भी जातिवाचक। ठीक, अब देखिए ऐसे सवालों को लगाइए। हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, में जयचंद संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है, जयचंद किस भेद के अंतर्गत आता है, सवाल देखिएगा। जयचंदों की कमी तो नहीं है, लेकिन किसके अंतर्गत आता है तो बताइएगा। विश्वासघाती या व्यक्ति का बोध कौन कराता है बताइएगा, जल्दी करिए, सवाल का जवाब दीजिए। विश्वासघाती शब्द किसके बारे में, व्यक्तियों में कुछ विशिष्ट गुण हो, दुर्लभ गुण हो, प्रतिनिधित्व माने जाते हैं।
ठीक है ना? तो ऐसे को क्या कहा जाता है बताइएगा? भीष्म पितामह की बात सुन रहे हो आप लोग, दृढ़ प्रतिज्ञा की बात सुन रहे हो, तो ऐसे सवालों को क्या कहेंगे? हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। आप तो लगाएँगे व्यक्तिवाचक में, लेकिन सवाल गलत हो जाएगा, यह जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है ना? जयचंदों की कमी नहीं है, मतलब जयचंदों की नहीं, जय मतलब एक थी नहीं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे चुगल महिलाओं के टाइप के आदमी रह रहे हैं। ठीक है? चलिए, कवि शब्द में कौन-सी संज्ञा है? गजब सवाल, लगाइए ये सवाल बहुत बार पूछा हुआ है। बहुत बार पूछा हुआ सवाल, लगाइएगा। ये पीसीएस लेवल तक के सवाल पूछे हुए हैं बेटा, पीसीएस लेवल तक के। यूपी पीसीएस में भी ये सब सवाल पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना? चलिए लगाइएगा, यूपी पीसीएस में भी ये सवाल पूछा जा चुका है, लेकिन है माइंड ब्लोइंग। आप अपना दिमाग लगाइए किस में आ जाएगा। आप अपना दिमाग लगाइए किस में आ रहा है। आप कहेंगे कवि तो होता है, ये एक व्यक्तिवाचक में हो जाएगा, लेकिन आप बहुत सही जवाब दिए हैं, लेकिन गलत है। यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक में कवि नहीं, कवि बहुत ज्यादा होते हैं, एक नहीं होते हैं। यही सब डार्कनेस क्लियरिटी अब आपको मिल रही होगी। अरे यार, ये तो सोचता मैं तो ये था। अब आप सोच के देखिए, यदि व्यक्तिवाचक सोच लिए हैं और एग्जाम हॉल में आप लगा के आ जाते, तो आप तो यही कहते कि मैंने सवाल सही किया है, लेकिन मैं कह रहा हूँ नहीं बेटा, तुमने गलत करके आया है। मानते नहीं। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तु और व्यक्तियों का बोध हो, तो आप लोगों को अब उदाहरण भी हम बता दे रहे हैं इसी के माध्यम से। जिन संज्ञा से एक ही प्रकार के व्यक्ति का बोध हो, तो बताइएगा, जिन संज्ञा से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं? बताइए, बहुत गजब सवाल है। रियर एंड रियर पे लोग लगाएंगे, लेकिन ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं, फिर गलत जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है, जातिवाचक है। चिन्ह संज्ञा से एक ही प्रकार के वस्तु, मतलब एक ही कुर्सी है, वही कुर्सिया के बराबर, एक वस्तु है उसी वस्तुओं के बराबर होता है, तो उसको क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। वीडियो को रोक रोक के सवाल लगाइएगा, मैं बता तो रहा हूं, दिमाग खटक जाएगा एकदम, बिल्कुल सवाल ऐसे ढांसू है ये सब। आगे बढ़े। सवाल देखिए ना, दिमाग खटका दिया कि नहीं खटका दिया? आप कुछ लोग कह रहे हैं हाँ बस मैं यही सोच रहा था। भाई सोचने से कुछ नहीं होता, सोचने के लिए तो बहुत लोग सोचते हैं बैठ के। चलिए, जातिवाचक शब्द बताइए इसमें से कौन सा है? जातिवाचक शब्द के बारे में बताइए, बहुत अच्छा सवाल ये भी है। जातिवाचक शब्द के बारे में बताइए बेटा। कमायनी हो जाएगा, आम हो जाएगा, रशील हो जाएगा, वकील हो जाएगा। अब मेरे बच्चे समझ गए होंगे, अब आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, ब्रेक कर रहा होगा दिमाग। ठीक है ना? जातिवाचक है, कामिनी पुस्तक है, एक रसीला आम का नाम है, आम तो है गुरुदेव। जातिवाचक वकील होगा। अब यहाँ निकालना थोड़ी सी सहजता महसूस हो रही होगी जिन बच्चों को। ये सवाल लगा के कह रहे हैं मैं लगा ले जाऊंगा, तो फिर नेक्स्ट भी सवाल आ रहा है। देखिए देखिए, एक सवाल ये, गाय कौन सी संज्ञा, अब लगा लीजिए भाई। अब यहाँ पे लगाइए अपनी, गाय कौन सी संज्ञा में आ जाएगी? गाय व्यक्तिवाचक भी है, हाँ सर ये गाय होती है, एक गाय होती है सर, व्यक्तिवाचक भी है। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा, आप गलत हो रहे नहीं है, सही है, आप व्यक्तिवाचक है। सही है ना? आपका आंसर बिल्कुल गलत है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है। गाय कौन सी संज्ञा है? गाय जातिवाचक संज्ञा है, यहाँ के लिए व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। दिमाग खटक रहे होंगे, बहुत बुरी तरह से डैमेज हो रहा होगा दिमाग। अरे यार, अच्छा किया मैंने ये क्लास कर लिया, अब इससे छोड़ेंगे नहीं। तो देखिए, आपके भ्रम को हमने तोड़ने के लिए ही लगा दिया है, क्योंकि आप बात को मानोगे नहीं। कमेंट सेक्शन में लिखोगे सर कैसे हो सकता है, तो हमने उसको दूर किया है। गाय जातिवाचक संज्ञा ही है। जातिवाचक संज्ञा क्या है? संबंधित व्यवसाय तथा पदों कार्यक्रमों को क्या का भाई मंत्री क्या हो जाएंगे? माली, जुलाहा, ठग इत्यादि होते हैं। प्राकृतिक तत्वों के नाम भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी इत्यादि। पशु पक्षियों के नाम देखिए, गाय, मोर, घोड़ा, तोता, बगुली इत्यादि। पुस्तक वस्तुओं के नाम घड़ी, पुस्तक, चारपाई, कुर्सी क्या हो जाएंगी? ये सब सारी की सारी जातिवाचक संज्ञा है। लिख लीजिएगा, अन्यथा यह गलती दोबारा होगी। बहुत डेप्थ में जानकारी दे रहा हूं, निकालने के तरीके को ध्यान से सुनिएगा। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, वाक्य में संज्ञा किससे किस रूप में परिवर्तन हो रही है? तो ध्यान से सवाल को लगाइए। और यह 23 नंबर सवाल कहाँ से आ गया भाई? 23 नंबर कहाँ से आ जाएगा? इतने सवाल करा दिए, 23 नंबर पे है, ये बीच का सवाल होगा, किसी और से भी स्कैन है। चलिए बताइए कौन सा हो जाएगा? गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, वाक्य में संज्ञा के स्थान पर क्या आ जाएगा? तो बताइए क्या कहा जाएगा बेटा? चलिए जल्दी बताइए क्या हो सकता है? जल्दी बताएंगे तो आगे बढ़ेंगे हम।
जल्दी बताइए, आपके यूपीएसआई का ही पेपर है ये। क्या लगाएँगे आप लोग? एक बार सोचिए, मगन होके क्या लगा सकते हैं आप लोग? देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा तो बन ही रहा है। यह महात्मा गांधी जी क्या हैं बेटा? महात्मा गांधी जी क्या हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, वैसे तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ परिवर्तन रूप को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। हिला के रख देगा दिमाग। अब आप यही कहोगे सर ये कैसे हो सकता है, तो इसका एक ही रास्ता है बेटा, पढ़ लिए हो, समझ बढ़ गई है, ऐसे सवालों के साथ प्रैक्टिस करिए और इस वीडियो को 2-3 बार देखिए। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, कहा नहीं गया है, कहा गया है, तो एक बार थोड़ी ना कहा गया है, बहुत बार कहा जा रहा है इनको। ऐसे सवालों के साथ जब कोई जातिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होती है, तब जातिवाचक होते हुए भी व्यक्तिवाचक बन जाती है। लेकिन गांधी जी क्या है बेटा? गांधी जी राष्ट्रपिता कहा गया। इस वाक्य में गांधी जी शब्द जातिवाचक होते हुए भी विशेष व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हो रहा है। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? यहाँ पे विशेष व्यक्ति के लिए प्रस्तुत हो रहा है, तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक भी है, जातिवाचक भी है, दो के दोनों कॉमर्शियलाइजेशन करा जा रहा है। अब इन दोनों में कौन सा सही होगा, यह तो बस वही एग्जामिनर निकाल सकता है जिसने एग्जाम करवाया हुआ है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे बी भी सही माना जाएगा और ए भी माना जाएगा। अच्छा, आप यहाँ पे कौन सही मान रहे हो? जब दोनों दे दिया है तो बेटा एक को तो हटाना पड़ेगा। एक हटा दीजिए, अभी तुरंत जवाब हम दे देंगे। कोई भी हटा दीजिए आप इसमें से, 2 मिनट में हम जवाब दे देंगे। वैसे आपको कौन एथॉन्टिक लगाना है, गांधी की राष्ट्रपिता कहा जाए, यदि मुझे लगाना होता तो मैं ऑप्शन नंबर ए को लगा देता और ऑप्शन नंबर बी को भी लगाना पड़ता, लेकिन अभी मैं डिसीजन ऑप्शन नंबर ए पे ही ले रहा हूँ। वैसे ऑप्शन नंबर बी और ए दोनों माना जा रहा है। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है बताइएगा? राज्यपाल में पद, प्रतिष्ठा या ज्ञान के बारे में मैंने आप लोगों को अवगत करा दिया है, जिससे गलती मत करिएगा, अन्यथा आपको ही इसका भुगतभोगी होना पड़ेगा। बताइए, राज्यपाल में कौन सा पद होता है? तो मैंने पहले ही बताया है, यह जातिवाचक संज्ञा है, एक वचन नहीं है बेटा। राज्यपाल जातिवाचक संज्ञा है। लगाते समय मैं बार बार कह रहा हूँ, होश और हवास में पढ़िएगा, तभी आप निकाल पाएंगे, नहीं तो फिर आपके लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो समझ लीजिए बड़ा दूर खड़े हैं आप। ठीक है। लहर किस प्रकार की संज्ञा है बताइएगा? लहर, बताइए। लहर, प्राकृतिक के नाम सदैव जातिवाचक में ही होते हैं, ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा। प्राकृतिक के नाम सदैव जातिवाचक संज्ञा होते हैं, लिख लीजिएगा। ये मेरा शॉर्ट तरीका आपको हमेशा याद करा के रखिएगा। प्रकृति के जितने नाम होते हैं सारे के सारे जातिवाचक में लिखिएगा, ठीक है ना? चलें आगे बढ़ें, आगे बढ़ें भैया, आगे बढ़ें। चलिए आइए आगे। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, या नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? भाई देखिए, वैसे तो जीएस भी याद आ गया आपको। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सवाल भी बना दिया गया है आप लोगों को। बताइए इसका क्या हो सकता है, आप लोग बताइए। नेपोलियन का मतलब होता है बेटा जातिवाचक संज्ञा। ये किसी जाति धर्म विशेष को कहा जा रहा है, तभी तो नेपोलियन माना जा रहा है ना। कई नेपोलियन होंगे तभी तो नेपोलियन माना गया है, इसी के लिए जातिवाचक संज्ञा। सर बातें समझ में नहीं आ रही हैं। देखो भाई, समझना पड़ेगा, मैं बोल तो दिया, ग्रामर है, थोड़ा सा अव्वल दर्जा रखता है। अब इसमें मैं क्या समझाऊं बताइए। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन, यहाँ मोरल इफेक्ट जानना जरूरी है, आपको मोरल जानकारी होनी चाहिए। कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। रट्टा मारा हुआ दिमाग तो बिल्कुल सट्टा मार जाएगा, यहाँ सट्टे मारेगा। अरे समुद्रगुप्त तो भारत का नेपोलियन था, तो भैया ये तो व्यक्तिवाचक है, लेकिन यहाँ जातिवाचक लग गया है। ऑप्शन जब आएगा आप लोगों का आंसर की, तो पता चलेगा अरे ये कैसे हो सकता है यार, गलत आंसर आया हुआ है, ये है वो। तो भैया गलत आ रहा है तो साबित करिए। अब एग्जाम तो आपका नहीं निकला, लेकिन साबित करते रहिए। इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन है? अब भाववाचक में आ गए हैं हम लोग। भाववाचक संज्ञा का नाम बताइए, कौन सा हो सकता है? देखिए, अमीर व्यक्ति तो नहीं हो सकता। अब देखिए, आपको डिग्री पढ़े होंगे, जब ईएसटी लगाया जाता है या ईएस लगाया जाता है, जब डिग्री बनाया जाता है। देखिए, एक तो आप लोगों को ध्यान से देखिए, एक वचन होता है। एक वचन में क्या होता है बेटा? व्यक्तिवाचक। इसको जब हम बहुवचन में बदलते हैं तो यह जातिवाचक हो जाती है। जब बहुवचन को डिग्री फॉर्म में बदल देते हैं, या तो आप कह दीजिए विशेषण फॉर्म में बदल देते हैं, तो वह भाववाचक संज्ञा हो जाती है। स्मार्ट तरीका है निकालने का, फिर से एक बार रिवीजन कर दें।
देखिए, जब एक वचन में होगा तो यह व्यक्तिवाचक हो जाएगा, जब वह बहुवचन में होगा तो वह जातिवाचक हो जाएगा। लेकिन गुरुदेव जब जातिवाचक को डिग्री फॉर्म में बदल देंगे, जैसे ईएसटी लगा देंगे, ईएस लगा देंगे, बहुत बड़ा लेवल मेंटेन कर देंगे, बहुत बिगेस्ट रूप धरा देंगे, या उसको विशेषण कह देंगे, तो वह भाववाचक में आ जाएगा। देखिए कैसे, अमीर है, आने के लिए भाववाचक में आ सकता है, लेकिन अमीरी आ रहा है यहाँ पे, अमीरी, तो यही होगा मेरे बच्चे। गरीब तो नाम भी हो सकता है, भिक्षुक तो हो सकते हैं, गरीबी हो गए, भिखारी हो सकते हैं, भिखारियों हो सकते हैं, भिक्षुकों को ध्यान में रखें, भिक्षुकी हो सकती है। ऐसे के साथ डिग्री फॉर्म लगाना जरूरी पड़ता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही है। तरीका आपको समझ में आ गया होगा। सुश्री हिमा दास दौड़ में प्रथम स्थान पर आई। वाक्य में भाववाचक संज्ञा है, बताइएगा कौन सा भाववाचक संज्ञा कौन सा है। देखिए, सुश्री तो अब हो नहीं सकता, हेमा दास तो हो नहीं सकता, प्रथम तो हो नहीं सकता, तो बस सीधा साधा सा जवाब है, आप लगाओगे दौड़। दौड़ देखिए कितना बड़ा नाम डिकोड कर रहा है। देखिए, वैसे तो दौड़ अभी भी हो सकता है, दूसरा बहुवचन में आ सकता था, लेकिन दौड़ लगाने का मतलब एक अंतरात्मता को प्रदर्शित कर रहा है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ये सब तो होगा नहीं, लेकिन दौड़ कहीं कहीं पे एक वचन में भी आएगा, कहीं कहीं पे बहुवचन में भी आएगा, कहीं भाव वचन में भी आ रहा है। तो तरीके को समझिए, रट्टा मत मारिए बस। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तो पहली बात, आप इस सवाल को पढ़िए, दूसरी बात इस सवाल को समझिए, तीसरी बात अब लगाने की कोशिश करिए। चलिए लगाइएगा आप लोग, जल्दी करिए बेटा, जल्दी करिए, बहुत अच्छे, समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे क्या नाम है, कह रहा है भाववाचक ने मधुरता, तुम्हारी बातों में बहुत मधुरता आती है, भाव दिख रहा है, लोभ में भी भाव दिख रहा है, रुकावट में भी भाव दिख रहा है, योगी में रुकावट नहीं दिख रहा है, ये संज्ञा दिख रहा है, व्यक्तिवाचक दिख रहा है, योगी दलवाचक हो सकता है, जातिवाचक हो सकता है, लेकिन भाववाचक योगी नहीं हो सकता है मेरे बच्चे। आई होप जो पूरा क्लास देख रहा होगा वो मुस्कुरा भी रहा होगा कि सर सही में अब समझ में आ रहा है कि आंसर निकालना। देखिए, एक होता है अंडरस्टैंडिंग करना, एक होता है कि आपको पूरी चीज़ें जानकारी हो गई हैं, लेकिन जब उसको अप्लाइमेंट करना पड़ता है, जैसे हम आर्मी में थे, जो ट्रेनिंग होती है, जब ट्रेनिंग में होते हैं तो बातें समझ में आती हैं, बहुत अच्छे से समझ में आती हैं, बहुत डेप्थ समझ में आती हैं। जब ऑन ग्राउंड पे उसको फिजिकली भेजा जाता है कि आप इसको करके आइए, तो वहाँ पे बहुत ऑब्स्टिकल इवेंट होते हैं और बहुत फेस करना पड़ता है। हम सोच के गए थे कि ये तो 10 मिनट में हम दौड़ के पूरा कर लेंगे, ये सब कार्यक्रम हमारे संपन्न हो जाएंगे, लेकिन पॉसिबिलिटी बहुत अदरवाइज हट के आती है वहाँ पे। सांस मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है ऑन ग्राउंड पे। और वैसे बातें करना, जैसे टीचर बहुत लोग क्या करते हैं कि मतलब ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, तो काम चलते रहते हैं। देखिए, आप जिस मेच्योरिटी में हैं, यहाँ पढ़ना अनिवार्य तो है, लेकिन हर चीज़ को समझना बारीकी से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो टीचर आप लोगों को समझा रहा हो, बता रहा हो, वो बेहतर है। पढ़ाने के लिए तो ये सब सारी किताबों में ही पढ़ी हुई, आप पढ़ भी सकते हो, लेकिन तरीका पता हो जाए तो सारा कुछ सॉल्व हो जाते हैं। चलिए, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। देखिए, भावनाओं को फिर से आप मोड़ने की कोशिश करिएगा। भाववाचक कौन सा हो जाएगा, भाववाचक कौन सा हो जाएगा, जल्दी बताइए बेटा, जल्दी जल्दी करिए, बहुत अच्छे, गुड शाबाश। चरित्र का चरितार्थ होता है, चरितव्य होता है बेटा, योग योगनी हो जाएगा। तो बताइए क्या हो जाएगा, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो ध्यान से रखिए, चरित्रता तो होगी नहीं, चरित्रता, सचित्र, सचरित्र, चरित्र, चरित्र होगा मेरा भाववाचक है। कारण यही है कि यही सही शब्द है। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या, देखिए बार बार इस शब्द को मैं कितना आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूँ। अरे मैं ही नहीं करता हूँ, जितने भी अच्छे स्कॉलर रहे हैं, मतलब बहुत अच्छे प्रोफेसर स्कॉलर रहे हैं, सारे ये प्रेम की ही बात की जाती है। मानवता का मूल मंत्र प्रेम ही तो होता है। जहां आपको उदासी नजर आए, वहां सवाल का जवाब भी नजर आना चाहिए, क्योंकि ना बोलना भी एक सवाल है। प्रेम दिखाने की जरूरत नहीं है, ये सब करने की जरूरत पड़ती है। भावनात्मक प्रकटन होती है। चलिए लगाइए, इसका सवाल का जवाब दीजिए, बहुत अच्छा, माइंड ब्लोइंग। चलिए क्या लगाना चाह रहे हैं आप। प्रेम सर, बिल्कुल दिख रहा है मेरा सर, दिख रहा है, देखो कितना बढ़िया सवाल था।
सैसौ शब्द की संज्ञा बता दीजिए। आप लोगों ने इससे पहले इस सवाल को किसी सवालों में देखा था, इस सवाल को आपने किसी सवालों में देखा था। यदि लगा पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। वैसे ये जातिवाचक में भी आ रहा है, लेकिन अब कहीं और भी आ रहा है, तो बताइए क्या हो सकता है? जल्दी बताइए क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए। वैसे जातिवाचक में नहीं था ये, किसमें आता है? सौ व्यवस्था किसमें आती है? किसमें आती है? जातिवाचक में आई थी कि नहीं आई थी? वहां पे आई थी। यहाँ भाववाचक में आ रहा है और यही आंसर माना गया है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़िए। यूपी ट्रिपल एससी का सवाल है ये। यूपी यूपी ट्रिपल एससी का सवाल है और उसने ऑप्शन नंबर ए माना हुआ है। मैंने इसको चेक किया, मुझे भी डाउट हो रहा था, चेक किया, फिर चेक करने के बाद आंसर शीट में उसके ए मानने के लिए बाध्य कर दिया। तो भाई देख लीजिए, ऐसी भी चीज़ों को आपको हैंडल करना पड़ेगा ऑन स्पॉट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे एक नहीं और हाँ में रखी गई। मेरे 2-3 बच्चे भी मिले, वैसा गलतियां आपके नहीं, बहुत लोग करते हैं। नहीं और हाँ में अंतर नहीं ले पाते, घचाक से आंसर दे देते हैं। अरे आंसर देना इंपॉर्टेंट है भाई, गाड़ी से चलाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन सही समय पे सही जगह। चलिए बताइए क्या हो जाएगा। भाववाचक निकालने में दिक्कत मत करिए। देखिए मैंने कहा पेड़ नहीं सर, ये बहुवचन हो सकता है, एक वचन हो सकता है, कुछ भी हो, लेकिन भाव में नहीं जुड़ रहा। लड़का भाव में नहीं जुड़ रहा, भारत भाव में नहीं जुड़ रहा, मित्रता भाव में जुड़ रहा है। इसी के लिए जिस संज्ञा शब्द से किसी के गुण दोष दशा आदि का बोध हो उसे विशेषण भी कहते हैं। यदि विशेषण हो जाए तो वह भाव हो जाएगा। बस इतनी छोटी सी बात आपको समझाने की मैंने कोशिश की है। इसके माध्यम से ये मैसेज देना चाह रहा था कि परिभाषा भी सवाल बनते हैं, उसको मत छोड़ा करिए। पूरा कंसेप्ट क्लियर करके रखिए, कब कौन से हथियार का उपयोग करना पड़ जाए यह तो जब आपके गुरुजी को नहीं पता है, तो फिर अब आप कैसे कह सकते हो? वाप का संबंध वाचक संज्ञा रूप होगा, बताइए। देखिए ये सवाल, देखिए आपने सोचा नहीं होगा ऐसा भी सवाल पूछा होगा उसने, लेकिन कह रहा है कि हमने प्रीवियस ईयर में पूछ लिया है भाई, तो आप लोग क्यों नहीं कर लेते हैं? चलिए जल्दी बताइए बेटा, जल्दी लगाइए। बाप बहन भाई इत्यादि ये सब किस में आते हैं? जातिवाचक में आते हैं, लेकिन बपौती ध्यान रखिएगा, संबंध क्या है? बपौती संबंध में आ जाएगा। बपौती कहते तोरे बपौती का लेखक है, ये तोरे बपौती का है, तोरे बाप का है, ये हमारा है, ऐसा कहते हैं ना, वही वाली बात है। देखिए भाई, बाप 2-4 सवाल लगा के अपने आप को बड़ा उचित समझ रहे थे, तो देखिए यहाँ तो आपको 80-90 सवाल लगाने पड़ रहे हैं। तो भाई बहुत अच्छे अच्छे लेवल के सवाल भी है। उचित की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? उचित का भाववाचक बताइए। अब बताइए उचित का भाववाचक क्या हो सकता है? अब आप ही बताइए क्या हो सकता है? उचित का औचित हो सकता है बेटा, बहुत उचित है, बहुत औचित्य है कि आप ऐसा कदम उठाइए, और सरकार ऐसी कदम उठा रही है, बहुत उचित कदम है। चाइना से, भारत से, जितने भारत के क्या नाम है, जम्मू कश्मीर के जगह को अपनाया गया है, वो छीन ले भारत, तो यह उचित कदम होगा, लेकिन समय काल परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए। निजत्व का बताइएगा बेटा, निजत्व का संज्ञावाचक शब्द क्या हो सकता है? सवाल बहुत अच्छा है, गलत मत करिएगा, पहले बोल रहे हैं। भावनात्मक रूप देखिए, निजत्व का मतलब होता है बेटा भावना से प्रकट किया। निजी नहीं कह देते हम, निजी कह देते। निजत्व का मतलब होता है भाव। अब आप निकालने में मैच्योरिटी आ रही होगी, धीरे धीरे ऐसे 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 लड़खड़ाते 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 उठ रहे हो आप। लड़खड़ाते लड़खड़ाते सर अच्छा किए क्लास कर लिए, नहीं तो फिर दिक्कत होती। ये है निजवाचक संज्ञा जिन सर्वनाम में बनता है। भाववाचक संज्ञा के निर्माण कैसे होते हैं, देखो यही सब बताए हैं आप लोग। जातिवाचक संज्ञा में पंडित का पंडिताई हो जाएगा, विशेषण में मीठा का मिठास हो जाएगा, सर्वनाम में निज का निजत्व हो जाएगा, क्रिया से दौड़ना का दौड़ हो जाएगा, अव्यय में वाह वाह वाही करेंगे आप। ऐसे सवालों के साथ कितना बढ़िया, देखो ये सब जब मैंने पढ़ाया था तो कितना बढ़िया से आप लोगों को टैकल किया था। लोग उपस्थित नहीं हो रहे थे, आज देखे होंगे आधे लोग निकल गए होंगे कि भैया नहीं हो पा रहा है सवाल। बस वो अपने आप को नहीं इग्नोर किए हैं, अपने स्वयं को इग्नोर किए हैं, दूसरे को नहीं इग्नोर कर पाओगे आप, ये ध्यान रखिएगा। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, इसमें भी आप, अब मेरा बच्चा जो लगा रहा होगा अभी तक पढ़ा होगा, माइंड ब्लोइंग है, उसको कोई फेल कर दे तो नहीं होने वाला। अब कारण यह वो बात को समझ गया, पढ़ने के बाद पढ़ाई को यूज कैसे करना है, तो बस लगा दीजिए, धड़ाक से सवाल लग गए होंगे।
शब्द प्रकार के आधार पर, शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद होगा? मनुष्यता कौन सा भेद होगा बताइएगा। बहुत मतलब अब मैं क्या बताऊं, अब आप सवाल लगाइए तभी समझ में आएगा। मनुष्यता वैसे विशेषण की बात कर रहा है, तो बहुत अच्छा मेरे बच्चों, बहुत गजब सोचे हो, जो भी कुछ सोचे अच्छा ही सोचे हो। अब आप जब अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो अच्छे सोचेंगे ना, कहा गया है ना, अच्छे सोचने के लिए अच्छे लोगों के साथ रहना पड़ता है, अच्छी चीजों को पढ़ना पड़ता है। पशुता शब्द का उदाहरण बताइए। इतना हम आपको गोटियों से खिला देंगे, शब्दों से खिला देंगे कि आप कभी नीचा देखने की कोशिश भी मत कर पाएंगे। चलिए लगाइएगा, देखिए भाववाचक हो जाएगा। कितना ज्यादा डेप्थ जानकारी दे दिया आप लोगों को। इनमें कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है बताइए। घुमा के सवाल पूछ लिया गया है, इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है। इस सवाल पे विशेष ध्यान दीजिए, इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है। सोना भाववाचक नहीं हो सकता है बेटा। मनाही, विद विदता, खुशी, ये सब तो भाई हो ही सकता है, बट सोना तो किसी का नाम हो सकता है। करते हो ना सोना मोना। चलिए, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती हैं? भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? गजब सवाल भाई, ये तो आप लोग पढ़े भी नहीं होंगे लेकिन सवाल में आ गया। तो ऐसे ही दर्द आते हैं, इनको ध्यान में रखना पड़ता है। बताइए कैसे आ जाता है। अभी ऊपर दिखाए हैं, यदि आपको न दिख रहा हो तो ऊपर अभी अभी दिखाए हैं, कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5। गुरुदेव यही है का? हाँ यही है, यही है वो जो आपको लगाना था। तो लगा दीजिए, अपने मन मर्जी ठोक दीजिए। कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। बस वही था आपके 5, उसी से सम बनाए जा सकते हैं। निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा है? गजब यार, छांट ले रहे होंगे आई होप। देखिए ये दोनों तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, बचा हुआ ऑप्शन नंबर डी बचेगा। बहुत अच्छे से हैंडल किया आप लोगों ने, बहुत गजब लगाया। इनमें से भाववाचक संज्ञा है, इनमें से भाववाचक संज्ञा है, बताइए इनमें से भाववाचक संज्ञा है आप लोगों को। तब तीर भरत चिंता करत मुनत भय भंडर भिन्ता। चलिए लगाइए क्या हो जाएगा। चिंता जो है मेरे बच्चा शरीर को जर्जर बना देती है। भाववाचक क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा कौन है बताइए। क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा का नाम बताइए। क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा का नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा जल्दी बताइए। थकावट। क्या हो जाएगा? थकावट क्रिया से। बुराई तो दूसरा, बुढ़ापा कुछ और, आलस्य कुछ और। ये तीन के तीनों विशेषण थकावट, मैं बहुत थक गया हूँ, होता है ना थकावट, इसी के करने से भाववाचक उत्पन्न होता है। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या हो सकती है? राष्ट्र, बताइए राष्ट्र का भाववाचक संज्ञा क्या हो सकता है? यदि आपसे पूछा जाए राष्ट्र का भाववाचक संज्ञा क्या हो सकता है, तो राष्ट्रीय तो हो सकता है, बट यहाँ राष्ट्रीयता होगी मेरे बच्चे। देखिए डिग्री फॉर्म विशेष, बहुत एलोबरेट करने की जरूरत है। मानव शब्द के लिए उपयुक्त तो भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए। सर भाव से बहुत ज्यादा लगा दिए हैं, भाव से मैंने इसीलिए ज्यादा लगाया है मेरे बच्चे, यहाँ पे लोगों को निकालने का तरीका नहीं मालूम है। अब मैं तरीका के साथ साथ ही प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, तभी जाके आप समझ पाए होंगे। जो भी आप 50% समझे हैं अभी निकालने का, बस ये तरीका, ये पढ़ा के नहीं बताया जा सकता ना कि थ्योरी पढ़ा दी है, बस थ्योरी पढ़ाने से सवाल लग जाएगा तो नहीं, वहां आप मार खा जाएंगे इससे। ठीक है ना। मानव, मानव शब्द के लिए उपयुक्त तो भाववाचक निकालिए। सॉरी, मानवता होता है बेटा। क्या होता है? मानवता। सुंदर की भाववाचक संज्ञा बताइए। सुंदर, सुंदर का बेटा बताइए, जल्दी करिए। ऑप्शन नंबर, यदि ये सही होगा तो सी को कर दीजिए। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा उसी के हिसाब से करिए। कौन सा सही है आप बताइए। ऑप्शन नंबर ए भी सही है, ऑप्शन नंबर बी भी सही है, ये दोनों सही है तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अच्छा सर तीनों सही हो गया? हाँ तीनों सही है, मतलब भरना आपको डी या तीनों मत भर देना, नहीं तो गलत हो जाएगा आंसर ही। देखिए ये सब बनाने के लिए था, बट छोड़ दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है। निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है बताइए। निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? जल्दी बताइए कौन सा हो सकता है मेरे बच्चे। जागरण हो सकता है मेरे लाल,
यहाँ पे क्या हो सकता है, जागरण। संज्ञा पढ़ रहे हो, देखो संज्ञा से आज तक इतने सवाल नहीं लगाए होंगे, यूट्यूब पे इतना सवाल नहीं होगा, पहला क्लास होगा यूट्यूब पे इतना ज्यादा सवाल। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य में रेखांकित शब्द स्वतंत्रता क्या है बताइएगा। स्वतंत्रता क्या है आप बताइए, जल्दी बताइए। स्वतंत्रता आप लोगों के लिए भाव प्रकट कर रहा है, डिग्री फॉर्म है। वैसे स्वतंत्र, स्वतंत्र एक अलग शब्द है, स्वतंत्रता अलग शब्द है, स्वतंत्रताएं अलग हो जाएंगी बेटा, और स्वतंत्रताएं देना अलग हो जाएंगी। देखिए कितना ज्यादा डिफरेंट है, ग्रामर है, बोल रहे हैं, इससे ज्यादा अंतर कहीं नहीं मिलता है। हरियाली शब्द का बताइएगा क्या हो जाएगा। वैसे मैंने हरियाली शब्द ध्यान में रखिएगा, आप लोगों को बताया है मैंने, प्राकृतिक जितने भी शब्द हैं, प्राकृतिक जितने भी शब्द हैं वो कौन से में आते हैं, वह जातिवाचक में आ जाएंगे, यह बात ध्यान रखिएगा। लेकिन कभी कभी अपवाद को भी ध्यान में रखना है, ऐसा नहीं है कि बस जो कह दिया बस वही सही है, सदैव ध्यान रखना है, बट थोड़ा बहुत अंतरों को विशेष ध्यान में रखना है, ठीक है ना। हरियाली है तो हरियाली कोई प्राकृतिक शब्द नहीं है, भाववाचक नहीं है बेटा, ये भाववाचक है, ठीक है। आगे आइए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। अब ऐसे सवाल आ जाएं तो आप लोगों के लिए भैया बहुत बड़ा विकट समस्या खड़ी कर देगी। कारण ये है, अब एक भी इसमें गलत होगा, एक एक दो दो गलत होगा, यदि गलती से गलत नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। देखिए अमीरी तो हमने पढ़ाया है, गरीबी तो मिल गया गुरुदेव पहले कट जाएगा, जवानी है खटासा पुस्तक पढ़ती है नहा के गंगा में, ठीक है। तो भैया अब जवानी है तो बात तो समझ में, खटासा पुस्तक और गंगा, गंगा जी तो नहीं आएंगे। रसीला है कड़वाहट, बुढ़ापा है उन्नति, तो यही हो जाएगा। धैर्य है चालाकी, उदासी है सूरज, तो गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यही है बेटा। देखिए कितना बढ़िया से निकाल, मेरे बातों पे बोलने के तरीकों पे ध्यान दीजिएगा, कैसे बोला हूँ, कैसे निकाला हूँ, कितनी भावार्थता के साथ, कितनी गहनतम जाने की कोशिश किया हूँ अपने आप, वह प्रकट कर दिया है कि ऑप्शन नंबर ये है। चिल्ला चिल्ला के कह रहा हम ही लगाओ भैया। राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वहन किया, इसमें भाववाचक संज्ञा बताइए। राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वहन किया, इसमें से भाववाचक बताइए। तो बेटा वही है, भाववाचक मित्रता है। आपको पहले भी सवाल लगाए थे, देखिए मित्रता को पहले भी पूछा, अब भी पूछा है। सारे सवाल मेरे बच्चे ऑल क्वेश्चन वहीं से हैं, बट पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है। जैसे पनीर की सब्जी बनानी, अभी अभी खाया हूँ तो इसलिए याद आ गया, पनीर की सब्जी बनानी है तो चाइना में चले जाएंगे तो चीन में कुछ और तरीके से मिलेगा, जापान में चाउ माउ मिलेगा, फिर भारत में आएंगे तो सात्विक मसालों के साथ आपको परोसा जाएगा। कितने के मुंह में पानी आ रहा होगा, खैर छोड़िए पनीर की बात, यहाँ आ जाइए, ठीक है। आइए आगे, इसमें समूह वाचक संज्ञा कौन सी होगी बताइए, इसमें समूह वाचक संज्ञा कौन सी होगी। बहुत अच्छा सवाल, शायद आप लगा पाए। अब समूह की बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा, गलत मत कर दीजिएगा, सेना हो जाएगी यहाँ पे। अब हिमालय ये कही है, ध्यान रखिएगा, दुई हिमालय नहीं है। और इसी सवाल को मैंने कहीं और भी बताया है, कैसे समझाया है आप समझे होंगे। देखिए कहा जाता है ना, समय के आधार को कोई नहीं बदल सकता, समय के आधार के हिसाब से बदल जाइए, शायद आप सही हो जाएंगे, ठीक है। जहां मार पड़े वहां भाग पड़े, जहां लूट पड़े वहां टूट पड़े, बात वही है। टूट और लूट वाले में थोड़े निम्न में संज्ञा शब्द बता दीजिए, गहराई में खोजिएगा। पतला दुबला हारा सभा की बात की जा रही है, थोड़ा सा निम्न में से संज्ञा शब्द कौन सा है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अपना भी, संज्ञा शब्द कौन सा हो सकता है। चलिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सभा संज्ञा शब्द है, हरा पतला गहरा, संज्ञा पूछ रहा है मेरे बच्चे, संज्ञा, तो यहाँ सभा हो सकता है, यह जातिवाचक भी हो सकती है, और समय रहते हुए कहीं कहीं व्यक्तिवाचक भी दिखा देगा, ठीक है, लेकिन जातिवाचक है। तेजाब में कौन सी संज्ञा है बताइए, तेजाब, तेजाब फिल्म देखे हैं कि नहीं आप लोग, तेजाब, तेजाब में कौन सी संज्ञा है, तो ये तो आप लोग लगा ही ले जाएंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है, द्रव्यवाचक है। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्यवाचक है, मिठास तो होगा नहीं, ठंडा ठंड और
चमड़ा, कटाई, खटाई, कटाई, कटाई, बताइए कौन सा हो सकता है? बताइए द्रव्यवाचक बेटा, द्रव्यवाचक कौन सा हो सकता है भाई? मतलब आपको बहुत ज्यादा दिक्कत कर देगा ये सवाल। चलिए लगाइए कौन सा हो सकता है? अरे भाई बताइए, एकदम बिल्कुल रोक रखे हैं, हम सोच रहे हैं कि आप सोच लीजिए। आप जो सोच रहे हैं ना, ऑप्शन नंबर डी सोच रहे हैं, बहुत गलत सवाल है ये आपका। चमड़ा यहाँ पे है। चमड़ा समझते हैं ना कैसे बनता है? कोशिका के बारे में पढ़िएगा, सबसे ज्यादा 80% जल पाया जाता है, ठीक है? ठीक है हो, हाँ। निम्नलिखित में कौन सा शब्द द्रव्यवाचक है? ठीक है। चलिए, ठीक है। गलत कर लिए ना? बताइए निम्नलिखित में कौन सा शब्द द्रव्यवाचक है? फिर गलत मत कर दीजिएगा। वैसे तो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, लगा ले जाएंगे। दूध दिख रहा है तो भाई दूध तो मार ही देंगे आप। दुग्ध दूध में अंतर होता है, सही है हाँ। किसमें? तद्भव तत्सम में। दुनिया संज्ञा शब्द का विशेषण रूप है। दुनिया में क्या है? कहते नहीं है दुनिया में हमारा कोई नहीं रहा, अब हमें छोड़ने का दिल कर रहा है। दुनियावी होगा बेटा, दुनियावी हो जाएगा, दुनियावी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। बहुत अच्छा सवाल लगाए। देखिएगा ये सब बताने के लिए, दुनियावी संज्ञा शब्द है जिसका विशेषण दुनियावी होता है। ये प्रमाणित के लिए मैंने लगाना पड़ा है, मुझे मजबूरन ढूंढ के, जहां से मैंने अपने बुक से निकाला, ढूंढ के लगाना पड़ रहा है। कारण ये है कि आप इन बातों को मारने से इग्नोर कर दोगे, कहोगे सर गलत लगा रहे। नहीं भैया, गलत लगा रहे हैं तो देखिए गलत नहीं लिखा गया है, आप यहाँ पे देखने की कोशिश करिए, ठीक है ना? आज आपके बड़े मिथ टूटे होंगे। आप सोच रहे होंगे अरे यार ये तो बहुत ज्यादा मैं वीकनेस था। वैसे तो मुझे लग रहा था संज्ञा, सभी नामों को संज्ञा कहा जाता है, ये तो याद था भैया 5 प्रकार की संज्ञा, बस सवाल हमारा खत्म हो जाएगा। संज्ञा जाति, चमक, धर्म, दान, जातियां, चमकीला, धार्मिक, दानी, विशेषण कैसे बन रहे हैं, ये सब बातें बहुत गौर से मैंने पढ़ाया, लेकिन आप लोग मजा ले रहे थे जब पढ़ने की समय थी। अब पढ़ापा बुढ़ापा में करना पड़ रहा है। निम्न में से संज्ञा उदाहरण नहीं है, बताइए। संज्ञा का उदाहरण नहीं है, निम्न में से संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो भैया संज्ञा का उदाहरण सुंदरी परी तो है, है संज्ञा, मानव तो है, पटना से सटना नहीं, नहीं तो बिहारी बना देंगे, ये भी है। ये बेटा यही नहीं है, ये तो सर्वनाम है। खैर ये तो निकाल लेते। लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था, आप लोग तो नहीं हो कहीं? इस वाक्य में रेखांकित अंश बताइए। लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था। विद्वान तो बहुत था, लेकिन इतना उदंडता क्यों किया था यार? मानना पड़ेगा। बोलते भगवान ने शराब दिया था, तो यार इतना पढ़ लिख के फिर काहे शराब ले लिया इसने? इसको भी तो भला बुरा पता होना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं। इसमें बेटा आप लोगों को क्या निकल रहा है? लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था, विशेषण पदबंध हो जाएगा। विद्यमान विशेषण तो है बहुत, रावण राजा लंका नहीं, पूरा विशेषण पदबंध नहीं हो सकता, क्योंकि पूरा विशेषण पदबंध नहीं है। क्रिया विशेषण तो है नहीं, पहले ही बता दिया। सर्वनाम विशेषण तो है नहीं। संज्ञा पदबंध है बेटा, संज्ञा। देखिए ना कितना माइंड ब्लोइंग सवाल था, कितना माइंड ब्लोइंग, रट्टा मारने से नहीं निकाल पाते। हम खुद ही एक एक को काट के यहाँ तक पहुंचे हैं, अपने आप सही हो गया है। संज्ञा पदबंध है। सर्वनाम क्या पदबंध कैसे होते हैं, वो है यह वाला तो बातें नहीं चल रहा है। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? अपव्यय वाले विकार को नहीं है वो भी। विशेषण पदबंध किसे कहते हैं? विशेषणों का पदबंध तो है ही नहीं, क्योंकि लंका और राजा भी दिखा रहा है, रावण भी दिखा रहा है, तो इसलिए नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी ही सही है। देखिए इतना होता है थॉट लगाने का। दार दार भर भटक पर युक्त दुर्युक्त द्वार द्वार, बताइए क्या है? बहुत अच्छा सवाल है, यदि आप लगा पाए। समग्रता प्रकट करने का अर्थ है, ये सवाल आप नहीं हैंडल कर पाएंगे। वैसे ये सवाल आपको मैं बता दूं पीजीटी का है बेटा, पीजीटी का सवाल है, बिल्कुल बता रहे हैं। सुपर टेट वाले में जो आता है पीजीटी, सुपर टेट वाला परीक्षा का है, जो ये परीक्षा को कंडक्ट करेंगे। इतना बढ़िया बढ़िया सवाल वहाँ पे पूछे जाते हैं, लगा दिया हमने जानबूझ के। मैंने बोला है ना आप लोगों को, एसएससी से लेके बेटा, जीडी से लेके यूपी पुलिस, पुलिस को लेके और एसआई को लेके, आरओ यारो को लेके, यदि आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, हिंदी ग्रामर का यदि आईएएस और पीसीएस भी दे रहे हैं ना, आप साबित कर दीजिएगा कि ग्रामर में यदि संज्ञा से उठाया है तो जितना हमने यहाँ पे पढ़ा दिया बता दिया नहीं पूछेगा। मैं खुद कह रहा हूँ कि ऑनलाइन पढ़ाना बंद कर। इतना बड़ा चैलेंज दे रहे हैं तो कोई टीचर इतना बड़ा चैलेंज नहीं दे रहा है, इसीलिए दे रहा है कि आप विश्वास रखिए, जो भी कुछ पढ़े हैं बहुत अच्छा से पढ़े।
संज्ञा के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? तो विशिष्ट कहा जाता है बेटा, विशिष्ट कहा जाता है। शिश्लिष्ट, विशिष्ट आपको आइडिया होना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त बताइए। अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त क्या हो सकता है? बहुत अच्छा सवाल। आप लोगों को बहुत ही बढ़िया चोट नेत्र निशान जवाब इसमें क्या लगा सकते हैं आप लोग? अचूक का मतलब होता है निशाना। विशेषण के साथ उपयुक्त करना हो तो निशाना होगा। बोले मेरा निशाना चूक गया। नौकरी समय से नहीं पाया वरना शहनाई हमारी ही बजती वहां, लेकिन अब क्या करें, रोके ही दिन गुजारना पड़ रहा है। ना नौकरी मिली ना वही मिला। दुनिया रूठ चुकी है, दुनिया बदल गई है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। आज हम बर्बाद हो गए हैं। नहीं बेटा, बर्बाद किए हुआ नहीं है। हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। जो मैंने अभी बोल रहा था तो मैंने अपशब्द नहीं बोला है, ये सिखाया है। अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, कारण यही है। व्याकरण की दीक्षित से रेखांकित शब्द क्या, अपशब्द क्या हो सकता है? देखिएगा, कुछ नहीं हो सकता है। अपशब्द एक संज्ञा हो सकती है और कुछ नहीं हो सकता है। संज्ञा से विशेषण के लिए इनमें से कौन सा सही है? आपको ऊपर मैंने दिखाया है। पीपीटी भेज दी जाएगी, फिर एक बार पढ़ लिए हैं, फिर से एक बार अपने मन से पीपीटी को देख के लगाइएगा, फिर वीडियो के साथ अपने आंसर को मिलाइएगा, फिर आप अपने आप को बलशाली पहलवान कहवाइएगा। अन्यथा एक बार पढ़ के छोड़ देंगे, आधा अधूरा पढ़ेंगे तो आधे अधूरा नौकरी मिलेगी और आधे अधूरा जीवन यापन करना पड़ेगा। भय भयानक हो जाएगा मेरे बच्चे। क्या हो जाएगा तब? भय भयानक हो जाएगा। आधा से अधूरा हो जाता है जब सपना दूर खड़ा हो जाता है, तो मजबूर इंसान भय और भयानक हो जाता है। ठीक है ना? चलिए, आप ही लोगों के लिए बताया। लव यू, टेक केयर, बाय। मस्त रहिए, खुश रहिए, आनंद लीजिए। आप लोगों के लिए एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करने के लिए आप ही लोगों ने रिकमेंड किया है, तो 2019 से लेकर 2022 तक के पेपर हमारे पास उपलब्ध है। सारा कुछ एनालिसिस किया जाएगा। मस्त रहिए, खुश रहिए, फीडबैक दिया करिए, क्लास को जबरदस्त शेयर किया करिए। लाइक शेयर नहीं करते हैं, सब्सक्राइब तो करा दिया करिए कम से कम। नए नए उमंग, आज फोन कॉल आ रहे हैं सारे कुछ घर में, परिवार में, इधर उधर दोस्त यारों के पास शेयर किया करिए। कितना बढ़िया से हमने निचोड़ निकाला है। ये पीजीटी, एचडी, सुपर टेट सारे हिंदियों के लिए है। अपनी दीदी, बाबा, भैया सबके पास भेजा करिए। आज आप सब लोग भेजेंगे सबके पास। मस्त रहिए, खुश रहिए, आनंद लीजिए। लव यू। शाम को ऑनलाइन मिलते हैं।